फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है। कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आज हमारे बीच फिल्मी दुनिया की एक मशहूर अदाकारा, एक मशहूर हीरोइन आराधना सचान जी हमारे बीच में उपस्थित है। तो आराधना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विशाल खबर के स्टूडियो में। नमस्कार। आराधना जी, चूंकि आप फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई हैं जी, तो मैं अपने दर्शकों के लिए ये जानना था कि आपका प्रारंभिक जीवन जो था वो मतलब प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा, फिर आपकी स्कूलिंग, फिर आपका कॉलेज, मैंने प्रारंभिक जीवन आपका कैसा रहा? मेरा बहुत अच्छा रहा। मैं कानपुर से हूँ बेसिकली। मेरी जो फैमिली है कानपुर से है, तो मेरी जो पढ़ाई हुई सारी कानपुर से हुई। और मेरे यहाँ कॉलेज भी चलते थे, तो मेरे पापा चाचा जो भी हैं सारे बस कॉलेज ही थे, तो यही था। मतलब आपकी जो स्कूलिंग हुई वो कानपुर से हुई। तो कानपुर एक हिसाब से कहा जाए कि आप महानगरीय संस्कृत में पली बढ़ी जी। और जो आपका कॉलेज भी हुआ वो भी कानपुर से हुआ। जी जी। आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या था? मिडिल क्लास था, अपर क्लास था? अपर क्लास। अपर क्लास जी। कॉलेज, जैसा कि आपने बताया कि आपके जी, घर में कॉलेज चलते रहे। जी, कॉलेज चलते। फिल्मी दुनिया में चूंकि अब आपके घर परिवार जो था वो कॉलेज चलाता था, तो कहीं नहीं शिक्षा जगत से जुड़ा था। जी जी। शिक्षा जगत का व्यक्ति फिल्मी दुनिया में आने के बारे में, माने जिस परिवार का बैकग्राउंड शिक्षा जगत का हो, उस परिवार की लड़की फिल्मी दुनिया में आने के बारे में सोचती है। तो ये फिल्मी दुनिया में आने के बारे में आप मैंने कैसे आया दिमाग में कि आपको फिल्मों में जाना है? जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, 10th स्टैंडर्ड में थी, तो मुझे मैं राधा का कैरेक्टर प्ले करती थी, कभी सीता का कैरेक्टर प्ले करती थी। तो सभी लोग बोलते थे एक्टिंग तो बहुत अच्छी करती हो और देखने में भी ठीक ठाक हो, तो ऐसा करो ना, मुंबई चली जाओ, हीरोइन बन जाओ। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में आता था, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं था बॉम्बे से, ना कोई लिंक था कि मैं वहाँ चली जाऊँ। तो फिर क्या हुआ, मेरी फैमिली लखनऊ शिफ्ट हो गई। तो लखनऊ में मेरे जो अभी चलाती थी मैं, तो उसमें एक है सैब, तो कास्टिंग डायरेक्टर थे वो। तो उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ, तो उन्होंने बोला कि लखनऊ दूरदर्शन का शूट चल रहा था, तो उन्होंने बोला आ जाओ एक बार, तुम भी ऑडिशन दे दो। तो मैं वहाँ पर गई ऑडिशन देने के लिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, कास्ट कर लिया, मेन लीड कास्ट कर लिया। तो मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान उस टाइम चल रहा था, तो उन्होंने मुझे मेरी कास्टिंग की और मैंने उसमें काम किया। तो जो फर्स्ट काम था मेरा लखनऊ दूरदर्शन से था। अच्छा, मैंने जो पहली शुरुआत हुई जी, वो आपकी लखनऊ दूरदर्शन से। वहाँ जी। से आपको एक आत्मबल मिला और आपको लगा कि हम देश दुनिया में कुछ बड़ा काम जी कर सकते हैं। फिर लोग जुड़ते गए, काम मिलता गया, ऐसे फिर सभी से फिर मैंने बहुत सारी फिल्में वगैरह की, कम से कम 17 फिल्में की, जो कि काफ़ी सारी तो रिलीज हो चुकी हैं, थिएटर रिलीज हैं, और बाकी फिर आ गया। तो आपने फिल्मी दुनिया में आने के लिए कोई प्रशिक्षण लिया या ये जन्मजात गुण था, बाय बर्थ? जन्मजात। माने बिना प्रशिक्षण के आप माने फिल्मी दुनिया में एक अदाकारा के रूप में आज स्थापित हैं, तो इसके लिए किसी से आपने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया? नहीं। अच्छा, जब आपने फिल्मी दुनिया में प्रवेश लिया जी, तो चूंकि आपने उत्तर प्रदेश से बताया कि आप उत्तर प्रदेश में हैं, तो जो हिंदी भाषी राज्य होते हैं, हिंदी भाषी राज्य के परिवार के लोग, जब कोई लड़की फिल्मी दुनिया में जाती है तो सबसे पहला विरोध उस लड़की को अपने घर परिवार से ही झेलना पड़ता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ या नहीं हुआ? मेरी सिस्टर प्रिया सचान है, सिर्फ उसी ने मेरा सपोर्ट किया, बाकी किसी ने नहीं किया। किसी को पसंद नहीं था, क्योंकि जानते हैं कॉलेज लाइफ में और कॉलेज जो जिसके घर में चलते हैं, तो वो फैमिली कैसी होगी। और वही कि शिक्षा जगत से जुड़ी हुई शिक्षा जगत से जुड़ी हुई फैमिली है सारी। जी जी, तो बिल्कुल पसंद नहीं था, अभी तक पसंद नहीं है उनको। मैंने अभी भी वो, मैंने आपको इतनी सफलता मिलने के बाद, इतनी फिल्में रिलीज हो जाने के बाद मेरी भी... दादी को बहुत पसंद है। अच्छा, दादी? हाँ, मेरी दादी मेरा बहुत सपोर्ट करती हैं, वो माँ से भी बढ़कर है मेरे लिए। उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, कोई कुछ भी बोलता है, बोली नहीं ठीक है तुम करो। तो मेरी दादी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, अभी भी वो करती हैं। कोई भी घर में कुछ बोलता है वो सबको डांट देती हैं।
माता जी आपकी क्या कहती हैं इस पूरे माने कि आप कभी माने अभी भी वो कहती हैं कि तुम लौट आओ कोई दूसरा काम शुरू करो, या अब आपकी सफलता देखने के बाद वो आपके साथ आ गई? सर एक्चुअली में क्या है, मेरी मदर नहीं है, वो मेरी सेकंड मदर है। तो आप समझते हैं बस। बिल्कुल, हाँ, ये देश दुनिया का जी, वो, जी। तो फिल्मी दुनिया में आपने जो संघर्ष किया, माने आपके संघर्ष की कहानी कहाँ से शुरू होती है? मैंने संघर्ष किया ही नहीं। मुझे सबसे फर्स्ट चांस जो मिला दूरदर्शन में मिला। जी। उसके बाद वो कौन सा सन था दूरदर्शन का जब आपने 2014 में मतलब आप आ गई, मतलब करीब करीब आप अभिनय की दुनिया में 10 साल से हैं। जी जी। अच्छा, फिर मुंबई जाना कैसे हुआ आपका? तो फिर इसके बाद में मेरी सिस्टर ने और मैंने दोनों ने सोचा कि जब काम करते तो मुंबई के लोग ऑफर करते थे, कास्टिंग के लिए बोलते थे और ऑडिशन भी भेजते थे। आपकी बहन जी भी फिल्मी दुनिया में हाँ है? जी, वो भी मॉडल है, मैं भी मॉडलिंग करती हूँ, वो भी मॉडलिंग करती है। अच्छा, हाँ तो दोनों लोग मुंबई में ही हैं। जी। तो मुंबई आप पहली बार कब पहुंची? मैं गई थी, मुझे 10 ईयर्स हो गए। मैंने 2014। हाँ, उसके बाद 2015 में। अभी तक आपने कितनी फिल्में की हैं, और जिसमें आप मुख्य हीरोइन रही हों, जिसमें मुख्य अदाकारा रही हों, तो अभी आपने कितनी फिल्में कर ली? अभी मैंने ये डायरेक्टर मनीष कुमार वर्मा जी हैं जिन्होंने डायरेक्शन किया था, उनके निर्देशन में मैंने फिल्म किया था बॉस क्लाइमेक्स, अभी बाकी है जी। और उनकी एक वेब सीरीज भी की थी मैंने, सुकन्या, जो टॉप शोज पे चल रही है। उसका लेखनकार भी मैंने किया था, उसके प्रोड्यूसर भी मनीष कुमार वर्मा है और मैं हूँ। और इसके बाद मैं कामाक्षी किया था, तो उसके भी डायरेक्टर मनीष कुमार वर्मा जी हैं, उसमें जो मुख्य अदाकार है मैं ही हूँ। अच्छा, जो मेन लीड किया है जी। और उसके अलावा सवा शेर गेहूँ जो अभी थिएटर में रिलीज हुई थी, उसमें मुझे अवार्ड भी मिला था। और बमफाड़, बब्बर, बहुत सारी फिल्में, रानी बेटी राज करेगी, और कई सारे सीरियल हैं जिसमें मैं काम कर चुकी हूँ। और वेब सीरीज है, नेटफ्लिक्स की भी है, अमेजन प्राइम की है, और इसके हंगामा की, सब में कर चुकी हूँ मैं काम। जब फिल्मी दुनिया में एक शब्द बहुत फेमस है, कास्टिंग काउच का, जी। आपने कभी महसूस किया कि ये वाकई में ऐसा होता है, या सिर्फ ये लोग इसकी मतलब फिल्मी दुनिया को बदनाम करने के लिए इस तरीके के शब्दों का उपयोग करते हैं? नहीं सर, होता है। होता है? हाँ, लेकिन मैं काम नहीं करती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ, मुझे नहीं चाहिए काम। जैसा मुझे कोई अगर कॉल करता है या मुझसे मिलने के लिए बुलाते हैं पर्सनल, पहले तो बोलते हैं ठीक है आपका सिलेक्शन हो गया, आप आइए, क्योंकि मैंने इतना काम किया हुआ तो मुझे ज़रूरत नहीं होती, प्रोफाइल बस भेज दो, हो जाता है काम। बट जब मैं कभी मिलने गई हूँ तो लोगों ने बोला मेरे को कि मैं फिल्में बनाता रहे तो मैं आपको चांस दूंगा, वैसा। तो कई बार तो मेरा झगड़ा भी हुआ है, लेकिन मैंने ऐसा काम किया ही नहीं। मैंने बोला मुझे नहीं करना है। आपकी सबसे यादगार फिल्म कौन सी है, जो रोल आपको अच्छा लगता हो कि नहीं, ये अभी तक जितना रोल मैंने किया वो सबसे बेहतरीन रोल ये है? वो झुमकी, बॉस क्लाइमेक्स अभी बाकी है, उसमें जिसका डायरेक्शन मनीष कुमार वर्मा जी ने किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सुकन्या का भी। अच्छा सर, अच्छा तो मुझे कामाक्षी का भी रोल बहुत अच्छा है, आप यूँ देखिएगा। तो मतलब क्या होता है कि जब हम किसी काम को करते हैं तो हर काम अच्छा लगता है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीज होती है जो अपने दिल को छू जाती है। झुमकी का कैरेक्टर मुझे बड़ा अच्छा लगता था। अच्छा, उसमें आपका नाम झुमकी है? जी, नटखट एकदम चुलबुली सी, वही मेरा कैरेक्टर था। तो किस उसमें झुमकी का रोल है? बॉस क्लाइमेक्स अभी बाकी है। अच्छा जी। नाम ही अपने आप में मतलब जिस व्यक्ति ने माने नाम रखा है अदाकारा के रूप में झुमकी, वो कहीं ना कहीं उस नाम से ही एक चुलबुला कैरेक्टर झलकता है जी। तो उसमें क्या कहानी है उसकी क्लाइमेक्स में जिसमें आपने झुमकी का रोल प्ले किया है? हाँ सर, वो पड़ोसन होती है, वो बहुत चुगलखोर होती है और अच्छा। हमेशा अदाएं दिखाना और ये करना सबको इस तरीके से, ये सब वो एक चुगलखोर महिला। जीजा जी के ऊपर फ्लर्ट रहती है पूरा, जीजा जी पूरे फ्लर्ट रहते हैं मतलब? और घर में आग लगाना, जाना, पड़ोसन होती है तो पड़ोसन के घर में जाके आग लगाना, अपने मतलब परिवार के बारे में ज़्यादा तारीफ करना और दूसरों के घर में आग लगाना, वही रहा है। वो एक मतलब कुल मिलाकर के एक चुगलखोर महिला का रोल आपने किया है। और साथ में चुलबुला कैरेक्टर भी है मेरा, कॉमेडी भी है उसमें, मतलब हाँ साथी भी हूँ सबको इस तरीके से जी।
बचपन की कोई शरारत आपको याद है जो आपकी में बचपन में कई बार ऐसा होता है ना कि हमने ऐसी कोई शरारत की जिसके लिए घर परिवार के लोगों ने डांटा या दंडित किया, या वो कई बार ऐसा होता है कि हमने ये शरारत कर दी और किसी को पता नहीं चला और वो हमें बार बार गुदगुदाता है कि हमने ये शरारत की और आज तक कोई जान नहीं पाया। घर की बात थी या बाहर की? कहीं की भी हो, मतलब जो आपको याद हो, मतलब जो आपको बार बार ये लगती हो कि यार हमने ये शरारत की थी और ये आज तक हमें भूली नहीं, वो मतलब वो जो शरारत है। सर जो घर में पेड़े नहीं बनाए जाते खोए के, तो मुझे बहुत पसंद थे, मेरे भाई को भी बहुत पसंद थे। तो मेरी मम्मी क्या करती थी, वो जार नहीं आता था पहले उसका कांच का, उसमें मेरी मम्मी क्या करती थी ऐसे पूरे पेड़े ऐसे भर के रख देती थी। अब मैं और मेरे भाई क्या करते थे, पेड़ों को 10-20 कम से कम 10-10 निकाल लिया, खा लिया, उनको खड़े कर देते थे, ऐसे करते थे, एक को फिर ऊपर करते थे, फिर उसके ऊपर एक रख देते थे। मम्मी को समझ में नहीं आता था, माने वो पूरा डिब्बा भरा का भरा दिखता था और पूरा नीचे से खाली हो जाता था, ऊपर से भरा दिखता था। एक बार ऐसा हुआ, मेरी मम्मी ने ऐसे करके हिलाया, कहते कि ये क्या हुआ, ये तो पूरा भरा हुआ, तो ये आधा कैसे रह गया। फिर मुझसे भी पूछा गया, मेरे भाई से भी पूछा गया, ना उसने बताया ना मैंने बताया। छोटे वाले भाई को मार पड़ी कि उसी ने खाया होगा, क्योंकि मैं और जो मेरा भाई था हम दोनों के बारे में था कि दोनों सीधे हैं, ये लोग ऐसी शरारत नहीं कर सकते। अक्सर ऐसा होता था, हम दोनों शरारत कर लेते थे और छोटे भाई को डांट पड़ती थी। तो कई बार क्या होता था कि जो शरारती होता था वो उसका खामियाजा भुगतता था और हम लोग शरारती का लेबल नहीं लगा हुआ था तो हम लोग आसानी से बच जाते थे। जैसे अभी आपने कहा कि आप दादी को बहुत पसंद करते हैं। जी बहुत ज़्यादा। और दादी भी आपको बहुत पसंद करती है? बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ कि आपको क्या बताएं, अगर मुझे जाना होता तो पूरे कानपुर को पता होता है कि मैं आने वाली हूँ। अगर मैं मुंबई से आ रही हूँ तो पूरे मतलब कि कानपुर में कह देंगी कि आ रही, बस वो इतना खुश होती है कि अगर 1 मिनट के लिए मुझे नहीं छोड़ती, मेरे पीछे 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 घूमती रहती है। तो आपको कभी ये नहीं लगा कि आप मुंबई में हैं तो दादी को भी मुंबई बुला ले? मैं बोलती हूँ चलो, तो क्या बोलती हैं? चलूंगी चलूंगी बोलती रहती है, बस जाती नहीं है। लेकिन उनका जो घर का मोह है वो छूटता नहीं। जी जी जी। एक बुजुर्ग लोगों का जो एक कल्चर होता है कि वो अपने घर से दूर नहीं होना चाहते। बस यही है। लेकिन अगर वो आ गई तब मुंबई अगर आ गई और तो आप दिन भर काम में बिजी रहेंगी, वो बोर नहीं हो जाएंगी अगर वो आ गई तो? नहीं, मैं जब वो आएंगी तो मैं काम पे नहीं जाऊंगी। मैं भी उनको बहुत मानती हूँ कि जो भी कुछ हूँ मैं आज उनकी वजह से हूँ, और मेरा सपोर्ट मनीष कुमार वर्मा जी ने भी बहुत किया है। एक बार होता है ना कि जब आदमी सफलता के पायदान या सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता है तो वो उन लोगों को भूलना शुरू कर देता है जिन्हें जो उनकी सफलता में शामिल होते हैं। तो अभी आपने जैसे कहा कि दादी जी मेरी सफलता में दादी जी का योगदान है, मनीष जी का योगदान है जी। तो आपके माने चरित्र से आधुनिकता नहीं झलकती, मतलब ये झलकता है कि आप पुराने लोगों को अभी भी संजो के रखना चाहते हैं, जबकि मुंबई पहुंचने के बाद लोगों का ये चरित्र चेंज हो जाता है कि वो पुराने लोग जो उसकी सफलता में सीढ़ी या सफलता के साथ देते हैं वो। तो ये मुंबई का असर आपके ऊपर नहीं आया? ऐसा नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मैं तो कभी बदलने वाली नहीं सर। जो मेरी टीम है, कास्टिंग भी मैं करती हूँ, तो आप कभी मेरी टीम से मिलिए तो आप मेरी जो टीम के लोग हैं वो मेरे बारे में बताएंगे कि आराधना मैम कैसी हैं। तो लड़कियाँ इतना सेफ अपने आप को समझती हैं कि अगर उनके टीम में काम करने जाना है, उनके जो सेट पे जाएंगे तो उनसे ज़्यादा सुरक्षित हम कहीं है ही नहीं। तो ये 10 साल के फिल्मी सफ़र में जी आपको किसी ने माने मोहब्बत का ऑफर नहीं दिया? ये मैं नहीं बता सकती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मतलब क्या होता है कि फिल्मी दुनिया में जी आपका हर दिन किसी नए व्यक्ति से एक पाला पड़ता है, तो कहीं ना कहीं कोई आपकी अदाकारी से प्रभावित हुआ, कोई रंग रूप से प्रभावित हुआ, कोई बातचीत से प्रभावित हुआ। तो ऐसे माने फिल्मी दुनिया में इस तरीके के अवसर बहुत सारे कई बार आए होंगे आपके बीच में, और कई बार कई लोगों ने ऑफर किया, कई लोगों ने मेरे को प्रपोज भी किया, लेकिन जिसे मैं पसंद करती हूँ बस उसी को पसंद करती हूँ। माने अभी आप शादीशुदा हैं या अभी शादी नहीं? तो भविष्य में शादी करने की योजना है आपकी या इसी फिल्मी दुनिया में एकला चलने की योजना है? नहीं बता सकती हूँ। कोई बात नहीं। आपने भविष्य के बारे में क्या सोचा है? माने भविष्य में फिल्मी दुनिया में आप कहाँ तक, माने आपका फिल्मी दुनिया में क्या सपना है? सर जो सपना था मेरा तो करीब करीब पूरा हो चुका है। माने हाँ, मैं चाहूँ तो मेरे को मतलब कहीं भी होता है तो अगर सिर्फ मैं अपनी प्रोफाइल भेजती हूँ मेरे को कास्टिंग हो जाती है। मतलब कहीं ना कहीं मतलब आपको ये लगता है कि हमें ज़िंदगी में जो उपलब्धि हासिल करनी थी, जो मंजिल हासिल करनी थी, वो हमने हासिल कर ली। शेहरन जो फिल्म है उसमें आप मुख्य अदाकारा हैं, मुख्य नायिका हैं। तो जब आपने उस पूरी कहानी को पढ़ा
जी। क्या लगा उस कहानी को पढ़ने के बाद कि अन्य कहानियों से ये अलग क्या है? ये कहानी बहुत अच्छी है और इसके जो प्रोड्यूसर हैं हमारे हरिनारायण चौरसिया जी हैं और आभा चौरसिया जी हैं। जी। तो जो हमारे हरिनारायण चौरसिया जी हैं ये इन्होंने उसमें एक नया कॉन्सेप्ट जोड़ा, जी। पान का। तो वो सारा जो कॉन्सेप्ट है उन्हीं का है। बाकी इसके जो लेखनकार इस फिल्म का जो लेखनकार किया है वो मनीष कुमार वर्मा जी ने किया है। जी। और सर ज़्यादा मैं स्टोरी के बारे में बता नहीं सकती हूँ आपको, आप फिल्म देखने जाइएगा, आपको खुद ही पता चलेगा। आपके सतना में और छतरपुर में शूट हो रही है तो आपको अच्छा लगेगा। कॉमेडी प्लस हॉरर और साथ में इसमें इमोशनल भी है, ड्रामा भी है, सब कुछ मिलेगा आपको। आप मुंबई में रहती हैं, कानपुर महानगर में, जब आप इस फिल्म की शूटिंग के दौरान आपको सतना जैसे सी ग्रेड सिटी में आना पड़ा, कैसा लगा आपको सतना के लोग कैसे लगे? सतना का मैं सतना में पहले भी शूट कर चुकी हूँ। अच्छा जी, ऐड भी किया मैंने AKS वालों का। अच्छा। जो यूनिवर्सिटी वाले उनका ऐड भी किया था, उसका भी डायरेक्शन मनीष जी ने किया था। और मैंने बॉस क्लाइमैक्स अभी बाकी है यहाँ पर शूट की थी तो उसमें ही झुमकी का मेरा कैरेक्टर था। अच्छा जी, उसी दौरान हम दोनों की मुलाकात हुई थी 5 साल पहले मनीष जी से। जी। अभी आप मतलब आपने कहा कि हम निर्देशन भी करते हैं तो आपने नहीं निर्देशन नहीं करती हूँ मैं लिखती हूँ बस। अच्छा जी, सुकन्या मैंने लिखी है और 100 एपिसोड अभी भी मेरे लिखे हुए रखे हैं, जो कि अभी ब्लैक डायरीज है वो मैंने ही रिटर्न किया है। तो 100 एपिसोड है वो मैंने ही रिटर्न किया है। लिखा भी आपने है? जी। माने एक अदाकारा के साथ साथ आपके अंदर एक लेखक भी है। जी जी। ये लेखन की कला कहाँ से मिली आपको? माने बाई बर्थ थी या इसके लिए कहीं कोई प्रशिक्षण लिया? सर मैं हमेशा स्टोरियाँ सुनाया करती थी तो मनीष जी ने कहा तुम्हारे अंदर है, तुम लिख सकती हो, ये है, कर सकती हो तुम। तो मैंने लिखना शुरू किया। इसके बाद 5 स्टोरियाँ मेरी शूट भी हुई। फिर सुकन्या भी मैंने लिखी तो सर वो टॉप शोज में चली गई, 12 एपिसोड टॉप शोज में चले गए, जो वेब सीरीज है जी। तो उसके बाद फिर मेरे अंदर लगा नहीं मैं कर सकती हूँ तो फिर तो ये जो आपने स्टोरियाँ लिखी, उन स्टोरियों की माने विधा क्या होती है? मतलब वो स्टोरी में स्टोरी का जो कहानी का सारांश होता है वो क्या है? मतलब वो किस विधा पे होती है वो स्टोरी? मैं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरीके से, और महिला सशक्तिकरण, मोस्टली महिला सशक्तिकरण पर होती है। ये भी मेरी जो सुकन्या वेब सीरीज है ये भी महिला सशक्तिकरण पर है। आपको ऐसा लगता है कि महिलाएं अभी इस देश के अंदर सशक्त नहीं है? नहीं है। हर घर में महिलाओं का राज होता है, पति जो है वो डरता रहता है महिलाओं से, इसके बाद भी महिलाओं को सशक्त करने की जरूरत आपको लगता है कि महिलाओं को? ये झूठ है कि लेडीज फर्स्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब भी है ऐसा, मैं बहुत फैमिली में ऐसा देखती हूँ जिनके साथ महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार होता है। वो काम करके आती हैं, जॉब पे जाती हैं, घर में आती हैं, बच्चे संभालती हैं, काम करती हैं, पति ड्रिंक करता है, मारता है, उसके जेवर भी ले जाता है, सब कुछ, उसके बाद भी उसको सुकून नहीं है। और माँ बाप से बोले तो माँ बाप भी नहीं सुनते। तो कहीं ना कहीं तो अभी भी है कमी। आज़ाद भारत में अभी भी औरतें आज़ाद नहीं हैं। कितने प्रतिशत आपको लगता है कि महिलाएं आज़ाद नहीं हैं? कितने प्रतिशत जो है वो अन्याय की? आपने एक पक्ष तो बता दिया, कई बार महिलाएं भी बहुत अन्याय करती हैं। जी बिल्कुल कि सही। पति काम करके आता है तो उसको पानी भी नहीं पूछती हैं, उससे झगड़ा करने लगती हैं, उसको खाना भी नहीं देती हैं। तो ये तो आपने सिर्फ महिला होने के नाते सिर्फ महिला का पक्ष ले लिया, लेकिन आप कई ऐसे घर भी बताइए ना जो जहाँ महिलाएं अत्याचार करती हैं और पुरुष बेचारा सहता रह जाता है। ये बात आपकी सही है। हिंदुस्तान के अंदर तो पत्नी पीड़ित मोर्चा नामक संगठन बन गए दिल्ली में, माने ऐसे संगठनों की मतलब स्थापना हुई। तो कहीं ना कहीं जितना अन्याय एक पति कर रहा है या पुरुष कर रहा है, उसी तरीके से महिलाएं भी अन्याय करने के मामले में पीछे नहीं है। सर क्या है, ये समाज हमेशा पुरुष प्रधान समाज रहा है जी। तो कभी तो सबका चांस आता है। तो अब ये 50-50% मान सकते हैं कि लेडीज़ कभी अत्याचार करती है तो कभी जेंट्स करते हैं, तो ये बराबर है। तो आपने इस महिला अत्याचार पे कोई फिल्म बनाई क्या आपने, या बनाने की कोई योजना है? जी सुकन्या। अच्छा, वो महिला अत्याचार पे ही है कि माने महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न। कभी ऐसी कोई फिल्म बनाने की भी योजना है जो महिलाएं पुरुषों पे अत्याचार करती हैं, उनको भी लेके कोई फिल्म? लिखा है मैंने, जो मेरी ब्लैक डायरीज स्टोरीज हैं, डेड स्टोरी है, उसमें मैंने लिखा है कि बहुत सी ऐसे औरतें होती हैं कि जो पति नहीं करता होता है लेकिन उनके ऊपर ब्लेम लगा के सास ससुर को जेल पहुंचा देना, पूरी फैमिली को, खुद अपने आप को चोट पहुंचाना, खुद को अपने आप को करना, उसके बाद भी ससुराल वालों को परेशान करके रख देती हैं। तो ये भी मैं देखती हूँ। ऐसा नहीं है कि पति ही अत्याचार करता है, पत्नियां भी बहुत अत्याचार करती हैं। अच्छा, अगर आपको कभी मौका मिला तो आप भी अत्याचार करेंगी कि नहीं करेंगी? नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
साधना जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने एक बहुत सार्थक चर्चा की, और निश्चित तौर पर सिहरन आपकी फिल्म जो आप शूटिंग कर रही हैं, जब भी वो बन के तैयार होती है उसमें आपको सफलता मिले, ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक आपकी फिल्म को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सिहरन के लिए बेस्ट ऑफ लक।